बालवीर शक्ति दयाल, बालवीर शक्ति दयाल। बच्चे सबके पास जाओ, देखो मैं भूत को सुन सकती हूँ। हाँ, भूत यही है। मुझे उस भूत की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। मिल गया भूत, मारो भूत को, मारो, यहीं से आ रही है भूत की आवाज। मारो भूत को, मारो, मारो, मारो भूत को, मारो, 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 मारो। अरे मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग? अरे हम आपको नहीं मार रहे, हम भूत को ही मार रहे हैं। पाना चाहता हूं मैं उल्का पिंड से भी अधिक गति। जागृत करो मेरी कुंडलिनी शक्ति। अगर आप सबने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं पृथ्वी को कभी नहीं बचा पाता। बालवीर, आप सिर्फ हमारी शक्तियों की वजह से सफल नहीं हुए हैं, बल्कि आप इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि आप हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ होते हैं। हाँ बालवीर, और जब तक सच्चाई और अच्छाई आपके साथ है, आप हमेशा इसी तरह सफल होते रहेंगे। परियो, मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी अपनी शक्तियाँ अब मुझसे वापस ले लीजिए। जी बालवीर। जाओ जाओ बोलो महाविनाशनी को जो बोलना है। अभी नहीं है, अभी बदल गया मन श्री श्री तोबा तोबा जी का। हंस क्या रही हो? डर के मारे नहीं बदला, थकान के मारे बदला। गए हैं थक श्री श्री तोबा तोबा जी, थोड़ा करेंगे जाके थोड़ा आराम और फिर जाके करूंगा बातचीत महाविनाशनी से। नहीं समझोगी तुम।
चलो 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 चलो। अब डुबा डुबा 3 रखना खुले अपने कान और आंख और रहना सावधान, क्योंकि पूरे परिलोक में है जगह सबसे खतरनाक। क्यों? क्योंकि है चल रही कुछ चिकित्सा अच्छी परियों के इन बादलों में। डरपोक, कोई डरता है क्या इन अच्छे परियों से भला? अरे मूर्ख, सुनो मेरी पूरी बात। है यहाँ पर कुछ ऐसे बादल भी जिनमें है कैद कुछ बुरी परियां। अगर गई वो निकल बाहर तो हो जाएंगे हमारे 100 साल यहीं पर पूरे। डुबा डुबा 3 है, लगता है कोई पीछे हमारे। है नहीं यहाँ पर कोई, है सब ठीक। डुबा डुबा 3 है, लगता मुझे है निकल चुकी कोई पूरी शक्ति इन बादलों से चीरकर। मोटू बात में सीधा ही कर दूंगी। चलो ए पिद्दियो, तुम्हारा एंट्री पास किधर है? वो तो हम लाना भूल गए वॉचमैन जी। मेरा मतलब मोंटू जी। अब देखो, मैं ये दोनों सजा देंगे। सोच ले मोंटू, अगर तूने जूते निकाले तो हम बालवीर को बुलाएंगे। बस तुम लोग डरपोक हो, बात बात पे बालवीर जी को बुला देते हो। हम डरपोक नहीं है, वो तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अरे तो घबराते क्यों हो? हाँ, तुम लोग तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हो ना। अब देखता हूँ चूहे कमरे से बाहर कैसे निकलते हैं। अरे वाह, आने वाला है आज बहुत मजा। छोड़ो किसे। बढ़ क्या मेरा लालच मुझ पर ही भारी। अरे नहीं खानी है मुझे मिठाई। अब जल्दी से देता हूँ दादाजी को ये दूरध्वनि यंत्र, वापस चला जाता हूँ परिलोक। ये किसने बंद दिया खिड़की? है ये भी बंद। इस कक्ष से बाहर जाने वाले दोनों द्वार तो है बंद, परिलोक में जाने वाला वृत्ताकार है उस कक्ष में, और मैं बंद हो गया हूँ इस कक्ष में। अब करूँ क्या मैं? अच्छा हुआ हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई और एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठना भी नहीं पड़ा। हाँ ना, लेकिन हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं ना। चल
हम उसका सामना कैसे करेंगे? दिमाग से। देख सलोनी, आखिर तू करना क्या चाहती है? मैं मोंटू के आंख में धूल झोंकना चाहती हूँ। चलो। जी ठीक है। हाँ। अच्छा तो बेटा गेट क्रॉसिंग हो रही थी। हाँ, चुपके चुपके गेट क्रॉसिंग हो रही थी। हाँ, रोहित हिस्ट्री ज्योग्राफी की नोटबुक दे। हाँ हाँ। ये लो, मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आओ तो ही अंदर एंट्री मिलेगी। चलो निकलो। चल। मिल गया आइडिया। क्या? मेरे साथ आओ। सलोनी, आइडिया क्या है? धीरे बोल, अंकल है सामने। परफेक्ट। अब मोंटू मनीष को पहचान ही नहीं पाएगा। अब मेरा प्लान सुन। बच्चे, मानव, महक, तुम लोग स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गए? वो माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस थे ना इसलिए। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लासेस तुम लोगों ने अटेंड क्यों नहीं की? अरे माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस तो उन लोग के लिए जो मिड टर्म में एडमिशन लिया है। ओह अच्छा, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं माँ, हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं। अभी हमें कहीं घुमाने ले जाओ ना। माँ, आज तक धमाल करते हैं, घर से ही गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब? अरे बच्चों, मेरे पास इतना सारा काम है। अभी तुम लोग के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन माँ, सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। तूने चैलेंज तो जीत लिया, पर मोंटू से हमें कौन बचाएगा? हमें बालवीर जी को बुलाना ही होगा। हाँ हाँ सलोनी, बालवीर को बुलाते हैं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे कल बालवीर ने मोंटू की बैंड बजाई थी तो किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो वीडियो वायरल हो गया है। क्या सॉलिड वीडियो है, तुम लोग देखोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो हमें भी दिखाओ ना। बताओ बताओ।
मोंटू, खबरदार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो अब चुपचाप उल्टे पांव चलकर पीछे आओ। लेकिन बालवीर जी। मोंटू, जैसा कहता हूँ वैसा करो। मोंटू, उठना मत, तुम्हारी सजा भी बाकी है। क्या? बालवीर जी, ट्रेलर ही काफी है, मुझे पूरी पिक्चर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बालवीर जी, मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो बच्चों, मोंटू के साथ क्या किया जाए? बालवीर जी मोंटू को बोलो हमसे माफी मांगे। हाँ हाँ बालवीर जी, उसको बोलो हमसे माफी मांगे। सुना तुमने मोंटू? हाँ सुना मांगता हूँ ना। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज का किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। प्रॉमिस। बालवीर जी, देखिए मैंने माफी मांग ली। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। मोंटू, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। हाँ? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पूरा गीला हो गया। चलो नहीं, मेरा तो मन मीठा हो गया। चल हम बालवीर को बुलाते हैं और उसे कहेंगे कि वो मोंटू को समुद्र में फेंक दे। नहीं, इतनी छोटी सी बात में हम बालवीर को क्यों डिस्टर्ब करें? लेकिन सलोनी, वो हमें देखते ही पीटना शुरू कर देगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोंटू को डराने के लिए बालवीर की बस आवाज ही काफी है। बालवीर की आवाज? मतलब? ये कौन सी जगह है? ये रानी महल की सीढ़ियां हैं। चलिए ऊपर। चल अरे नहीं, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा वो निकल जाएगा। क्या? अरे वो होता है ना जो ऊपर चढ़ने से निकल जाता है, वो दम। अरे दम निकले मेरे दुश्मनों का। अरे ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा मंडे टू संडे का टाइम निकल जाएगा। हफ्ता निकल जाएगा। हाँ, हफ्ता। पहले क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली। अरे ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। वैसे मौसी की बात तो सही है, बहुत ऊंचाई पर है ये। अरे आप सब चिंता मत कीजिए, आपको चलकर नहीं जाना होगा, हम आप सबको उड़ाकर ले जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, क्यों खुश हो रहे हो? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं उड़ना। क्यों? अरे नीचे गिर गया तो। जी अरे बाबूजी, आप डरिए नहीं, परी लोग अपने जादू से आपको गिरने नहीं देंगी। नहीं। अरे जीजा जी, चलिए ना, आप गिरेंगे ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। हाँ, नहीं, यानी पकड़ लूंगी। अब आप सब इन बादलों के रथ पर सवार होकर पूरे परीलोक की सैर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक नटखट परी ना कहे किसी भी चीज को छूइएगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ सारी जो चीजें हैं ना वो जादुई है, किसी चीज को छूने से कोई बड़ी समस्या आ सकती है ना। याद है। तो ठीक है, अब आप इस रथ पे बैठे। हाँ चलो।
अरे अरे बाप रे, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं ऐसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घोड़े ने मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि आपने नटखट परी की बुरी बात सुनी ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि बैठो। हम कह रहे थे कि आप इस रथ पे बैठे, उससे पहले चालक इस रथ पे बैठेगा और तो ये अश्व आपको बैठने देंगे। अब आई बात समझ में? हाँ बापूजी, समझ में आ गया। घोड़े की लात खाने के बाद ही इंसान सीखता है। चलिए। दादाजी, महेश जी, आइए आइए। है स्वागत आपका, आइए महेश जी, आइए। चलिए। ए पिद्दियो, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चला। टेस्ट चालू होने में कुछ ही समय बाकी है, जल्दी कर। मंडू बॉस, इधर आओ, इधर आओ। बोल, ये आप क्या कर रहे हो मंडू बॉस? अगर आप कॉपी मार के एग्जाम में पास हुए तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक बुद्धू, उसमें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मुझे ये टेस्ट में कुछ भी करके पास होना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। अगर ये टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ ना तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। रोहित, अब तू ही सोच, अगर मुझे घर से निकाल डाला तो मेरी लाइफ क्या होगी? सलाम साहब। हो गया साहब। शुक्रिया साहब। मोंटू, अगर तू उस दिन टेस्ट में फेल ना हुआ होता तो आज तू बूट पॉलिश वाला नहीं होता। बस हाँ, सपने में तो मुझे बॉस बनने दिया होता। बेवकूफ, सपना हो या सच, साहब हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी बनता है, और उसके लिए मुझे इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ए पिद्दियो, चीट बनी कि नहीं? हाँ मोंटू बॉस, रेडी है। बस अब इन चीट्स को सही ठिकाने पर पहुंचाना है। दबो दबो, ये रहा परिलोक का उत्तरी हिस्सा। जल्दी जल्दी। ये रहा आखिरी दक्षिणी हिस्सा।
ये भी जार रखते ही इसमें से जहरीली झाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। कितनी खूबसूरत जगह है। देखिए, यह है परिबाग। यहाँ पर बड़े बड़े फल उगते हैं जो आपको पृथ्वीलोक में नहीं दिखेंगे। अरे इतने बड़े संतरे! ये संतरे इतने बड़े! एक संतरे में ही पेड़ भर जाए है बाबूजी। सच बात कही महेश। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो भी फल मांगोगे वो फल पेड़ से अपने आप टूटकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जादुई हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है इन संतरों की। मैं तो जाते वक्त 10 संतरे साथ में लेके जाऊंगा। बाप रे, ये संतरे तो मुझे कुचल देंगे। बाबूजी भागो भागो। दादाजी जल्दी जल्दी और तेज भागिए दादाजी। बाबूजी उठिए 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 बाबूजी उठिए उठिए बाबूजी उठिए 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 बाबूजी। देखा, इसीलिए हमेशा कहता था मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, थोड़ा भागा कीजिए। वो प्रैक्टिस की होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। लगा तो नहीं ना कहीं बाबूजी? ये संतरा है या पत्थर? और ये अपने आप कैसे गिरा? दादाजी आपने जरूर पेड़ से संतरे मांगे होंगे, इसलिए वो अपने आप टूटकर आपके पास आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। मांगोगे तो अपने आप टूटकर आपके पास आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। मैं भी ट्राई करता हूँ। मोटा भाई के पास एक संतरा आ जाए। बेटा कहाँ था? प्रैक्टिस किया कर। मोंटू रोय, अगर कोई भी सवाल का जवाब समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना। अरे मोंटू रोय, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसमें तो कॉमिक्स है। मोंटू रोय, सर ने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें दी है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, कुछ तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हे पिद्दी,
मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर हमें पास होना ना, हम खुद पढ़ लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर सजावट है ना, यहाँ की हर एक चीज सुंदर है। रुक जाइए मम्मी, उसे मत छूना। थैंक गॉड आप बच गए, वरना पापा की तरह आप हवा में उड़ जाते और दादाजी की तरह आपको आके कुछ लग जाता। हाँ। क्या बात कर रही हैं भटकाती परी? जहरीली झाड़ियों ने परी लोग को? धीरे धीरे बोलिए नटखट परी, अगर इन लोगों को खतरे के बारे में पता भी चल गया तो ये लोग बहुत डर जाएंगे। हम समझ गए। और नटखट परी एक बात याद रखेगा, जब तक बालवीर इस संकट का उपाय नहीं ढूंढ के लाते तब तक आप इन परिवार वालों को अंदेशा भी मत आने देना कि परी लोग पे बहुत बड़ा संकट आ गया। अब हम चलते हैं। वाह, कितना मुलायम गद्दा है। पिता, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लेट जाऊं। ये गुलाब दिखता तो अच्छा है, इसकी खुशबू कैसी है देखते हैं। ओ नटखट परी, कुछ करो, मेरा बेटा उड़ गया। पहले ये फूल रख दीजिए, क्योंकि ये गुलाब नहीं यंत्र है। इसको उठा लेने से संकट की स्थिति में इस पलंग से उछलकर इस कक्ष से बाहर गिर जाता है। चलिए चलिए, अब जल्दी चलिए। अरे 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 अरे, अरे महेश, महेश, ये कमाल हो गया। अरे बाप रे, मुझे लगा मैं तोप का गोला बन गया था। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी ही तेजी से नीचे आया। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे कैच कर लिया। नीचे आ गया। मैं सब ज्यादा मत बोल, अब आखिरी बार बताता हूँ, किसी भी चीज को छूने से पहले परी की पूरी बात सुन लेना। सलोनी, तूने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर बनाकर उस पे हिस्ट्री क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोंटू के हाथ गलत पेपर लगे और वो गलत जवाब लिखे। सुन मेरी बात, मोंटू प्यून के हाथ से वो ओरिजिनल पेपर छीन के उसकी फोटो ले, इससे पहले हमें प्यून अंकल को रोकना होगा, ताकि हम प्यून अंकल से वो ओरिजिनल पेपर की जगह ये डुप्लीकेट पेपर वहाँ रख दें। लेकिन ये सब करने से अच्छा तो हम सर को सब बता देंगे ना। सर को बताने से मोंटू सुधरेगा नहीं, जब वो फेल होगा तभी उसे एक्स्ट्रा क्लासेस और एग्जाम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। फिर वो पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम में पास होने की कोशिश करेगा, समझा? पॉइंट है। प्यून अंकल आ रहे। रेडी? ठीक से चलो ना। मैं देखती हूँ अंकल। सॉरी अंकल, वो गलती से हो गया। ये लीजिए। देखिए महायोद्धा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.